प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिवेन प्रियदर्शी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि शिक्षा सचिव महोदय जी द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है कि हमारे विद्यार्थियों का पढ़ाई का नुकसान ना हो, उसी कड़ी के तहत आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य के इतिहास का एक भाग है कवियों के साहित्यिक परिचय। तो आज मैं कवियों के साहित्यिक परिचय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और आज जो कवि हम पढ़ने जा रहे हैं वो संत साहित्य शिरोमणि श्री कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी निर्गुण काव्यधारा के कबीरदास जी संत काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं और उच्च कोटि के, जहाँ एक और संत ही नहीं समाज सुधारक भी माने जाते हैं। कबीरदास जी ने समाज में फैली हुई उन तमाम बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया है। तो आज हम उन्हीं कबीरदास के जीवन पर और उनके साहित्यिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। तो आओ प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं कबीरदास जी का साहित्यिक परिचय। प्यारे बच्चों, तो हम चर्चा कर रहे थे कबीरदास के ऊपर। तो हम कबीरदास की जीवन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम उनके जन्म के बारे में पढ़ते हैं। तो कबीरदास का जन्म कब हुआ, उनका जीवन कैसे रहा और जन्म स्थान, माता पिता, कौन सी रचनाएं लिखी, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। इनकी माता विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए कबीर। इनके पालन पोषण जो किया है वो नीरू और नीमा नामक जुलाहा ने किया है। इनकी पत्नी का नाम लोई और इनके पुत्र का नाम कमाल था। पुत्री कमली थी और इनकी मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में हुई है। इनकी रचना का नाम है बीजक और आगे हम पढ़ेंगे कि बीजक के कितने भाग हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमने कबीरदास के जीवन के बारे में जन्म, माता पिता, पालन पोषण, पत्नी, पुत्र पुत्री, मृत्यु और रचनाएं या कौन सी रचना लिखी है। इनकी मात्र एक ही रचना है जिसका क्या नाम है, बीजक। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये संक्षिप्त इनका जीवन परिचय था। अब इनकी रचना के बारे में हम देखते हैं कि उसके कितने भाग हैं। प्यारे बच्चों, बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। आगे हम देखते हैं कि साखी का क्या अर्थ होता है, सबद का क्या अर्थ है और रमैनी का क्या अर्थ है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं साखी। साखी बीजक का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इसका अर्थ है साक्ष्य, गवाह, प्रमाण और देखा हुआ। इसके अंतर्गत कबीर ने दोहा छंद के माध्यम से अपने जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों को प्रकट किया है। तो प्यारे बच्चों, साक्षी इनकी एक रचना है और जिसमें हम इनके दोहे को पढ़ेंगे और दोहे को मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। कबीर सो धन संचिए, जो आगे को, 「
कबीर सो धन संचिए, जो आगे को होय। शीस चढ़ाए पोटली, ले जात न देख्यो कोय। ले जात न देख्यो कोय। तो कबीरदास जी साखी के अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे धन का संचय करना चाहिए, ऐसा धन एकत्रित करना चाहिए जो हमारे अगले जन्म में भी काम आए। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कभी भी अपने सिर के ऊपर धन दौलत कोठी को अपने सिर के ऊपर ले जाते हुए हमने कभी नहीं देखा। तो इसमें हमें देखो कितना प्रमाण दिया है, और ये प्रमाण है बेटा, साखी है, साक्ष्य है, गवाह है। हम देखते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो धन दौलत सब कुछ यहीं इस संसारिक नश्वर संसार में छोड़कर चला जाता है। तो ये उनकी साखी थी। आगे हम देखते हैं कबीरदास जी ने शब्द में क्या कहा। इसमें कबीर ने भक्ति भावना तथा रहस्यमय विचारों को प्रकट किया है। कौन से? भक्ति भावना और रहस्यमय विचारों को प्रकट किया है। विभिन्न राग रागनियों के आधार पर इनकी रचना हुई है। कौन सी? शब्द। शब्द में भक्ति भावना देखने को मिलती है और रहस्यमय। रहस्य का मतलब बच्चों आपके मन में कहीं दुविधा ना रहे, परमात्मा की भक्ति किस प्रकार से की जाए, किस ढंग से की जाए, परमात्मा के रूप स्वरूप को जानना ही रहस्य कह सकते हैं हम। तो कबीरदास जी की जो शब्द है, आओ हम इसका पठन करते हैं, पढ़ते हैं। हरि जननी मैं बालिक तेरा, काहे न अवगुण बख्शो मेरा। सुत अपराध करे दिन के ते, जननी के चित रहे न ते। जननी के चित रहे न ते। कर गई केस करे जो घाता, तो नाहित उतारे माता। कहे कबीर बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी मैं तारी। प्यारे बच्चों, यहाँ कबीरदास जी अपने आप को परमात्मा का क्या मानते हैं? बालक मानते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि मैं अगर आपका बालक हूँ तो जिस प्रकार से बालक सारे दिन में न जाने कितने अपराध करता है, लेकिन कभी भी माता अपने बालक के अपराध को ध्यान नहीं देती। या ऐसे कह सकते हैं कि सुत अपराध करे दिन केते, सुत पुत्र अपराध न जाने पूरे दिन भर में कितना करता है, लेकिन कभी भी जननी उसके अपराधों की तरफ ध्यान नहीं देती। कर गई केस करे जो घाता, ताव न हेतु तारे माता। ना जाने उसके बालों को पकड़ करके किस प्रकार से अथाह चोट पहुंचाता है बालक, लेकिन माता उसे कभी हृदय से नहीं उतारती। कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। कबीरदास जी कहते मैं बड़ी सोच समझ के कहता हूँ कि अगर बालक दुखी है, बच्चे को कोई तकलीफ है, तो माता को अपने आप तकलीफ हो जाती है। तो ये कबीरदास जी का क्या था? शब्द। अब आगे हम पढ़ेंगे साखी शब्द रामायणी। रामायणी पर चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। आगे इनकी रचना के 3 भाग थे। साखी पढ़ ली हमने, शब्द पढ़ ली, अब रामायणी पढ़ते हैं। इसकी रचना चौपाई में की गई है। कबीर के धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों को प्रतिपादन हुई है। इसमें धार्मिक और दार्शनिक विचार कबीरदास जी के मिलते हैं। तो इनका जो 11वीं कक्षा के अंतर्गत अंतिम रामायणी है उसी को मैंने लिया है, तो हम यहाँ पढ़ते हैं। और इसमें कितने सटीक शब्दों में कहते हैं, हे परमात्मा तू सकल गह गरा, सफ सफा दिलदार दीदार। तेरी कुदरत किन्हू ना जानी,
पीर मुरीद काजी मुसलमानी, देवी देव सुर नर गण गंधर्व, ब्रह्म देव महेश्वर। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, हे परमात्मा, तेरी शक्ति तू सारे संसार में विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है, लेकिन आज तक तेरे वास्तविक रूप स्वरूप को कोई भी नहीं जान पाया। चाहे वो कोई पीर हो, काजी हो, मुसलमान हो, या चाहे कोई देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश ही क्यों ना हो। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय पढ़ते हुए उनकी रचना के 3 भाग साखी, शबद और रामायणी को पढ़ा है। आगे हम जो है कबीरदास जी के विचारधारा क्या है और उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियोस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और अब आप कबीरदास जी के जीवन और रचना के बारे में अवगत हो गए होंगे और आप इसे अच्छी तरह कंठस्थ भी कर लेंगे। धन्यवाद।